नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना यबख़लूना व यअमुरूना अन्नास बिल बुख़्ल व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिहि व अअतदना लिल काफ़िरीना अज़ाबन मुहीना। वल्लज़ीना युन्फ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअन नास वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वमन यकुनिश्शैतानु लहू क़रीनन फ़साअ क़रीना। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह व काना अल्लाहु बिहिम अलीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। यबख़लूना, जो बुख़ल करते हैं, व यक्तुमूना मा आता, यक्तुमूना कितमान, कितमान हक, छुपाते हैं जो, मिन फ़ज़्लिही, अपने फजल से, मुहीनन, रुसवा कर देने वाला, रिआ अन्नास, लोगों के दिखलावे के लिए, रियाकारी के लिए। अश्शैतानु लहू करीनन, करीन कहते हैं साथी और दोस्त को, सा करीनन बुरा दोस्त है। तर्जुमा, वो लोग जो बुखल करते हैं और लोगों को भी बुखल का हुक्म देते हैं और छुपाते हैं उस चीज को जो अल्लाह ने अपने फजल से उन्हें अता की। व अअतदना लिल काफिरीना अज़ाबन मुहीना, और हमने काफिरों के लिए रुसवा कर देने वाला अजाब तैयार किया है। और वो लोग जो अपने मालों को खर्च करते हैं लोगों के दिखलावे के लिए और नहीं ईमान लाते अल्लाह पर और न क़यामत के दिन पर, और शैतान जिसका साथी बन जाए, बस वो बहुत ही बुरा साथी है। वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या था इनको अगर ये ईमान लाते अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, और खर्च करते उसमें से जो अल्लाह ने इन्हें दिया है, और अल्लाह ताला इनको जानने वाले हैं। वो लोग जो अपने अकायद की वजह से या अपने आमाल और किरदार की वजह से अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नेकियां कबूल नहीं करते, रद्द कर देते हैं, रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, उन लोगों का चल रहा था कि ये कौन लोग हैं। तो फरमाया इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन मुख्तानन, वो आदमी जो तकब्बुर करने वाला है, अपने आप को बड़ा समझता है, फखूरन, और जो फख्र करने वाला है, अपनी जबान से इतराता है और दूसरे को जलील करता है और जलील समझता है। इसी तरीके से अल्लज़ीना यबख़लूना, फरमाया वो लोग जो बुख़ल इख्तियार करते हैं, व यअमुरूना अन्नास बिल बुख़्ली, औरों को भी बुख़ल करने का हुक्म देते हैं, ये सब अल्लाह के नापसंदीदा है। यहाँ तक की बात कल तफसीली हो चुकी थी। इसके बाद फरमाया व यक्तुमूना मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़्लिही, इसी तरह अल्लाह ताला के नापसंदीदा हैं वो लोग
जो छुपाते हैं उसको जो अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता किया है। जिस तरह माल के अंदर बुखल करना नाजायज है, हराम है, दुरुस्त नहीं है, इसी तरह इल्म के अंदर बुखल करना ये भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पसंदीदा नहीं है। कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी को इल्म की नेमत से माला माल फरमाया है, ये दौलत उसको दी है, उसे चाहिए कि खुद भी उससे फायदा हासिल करे और लोगों को भी अपने इल्म से रोशनी अता करे। इल्म एक नूर है, जिस तरह आंखों का एक नूर है कि अल्लाह ताला ने आंखें अता की हैं, रास्ता उसको नजर आता है, खुद उस रास्ते पर चलता है, तो खुद जानबूझकर गलत रास्ते पर जाएगा तो ये भी गोया कि अपनी आंखों की नाकदरी है कि अल्लाह ने आंखें दी हैं और ये गड्ढे में गिरता फिरता है। और इसी तरह अगर कोई नाबीना जा रहा है जिसे नजर नहीं आता, वो गड्ढे में गिरने लगे, तो आंखों वाले को चाहिए कि वो उसका हाथ पकड़े कि आप गलत जा रहे हैं, गड्ढे में गिर जाएंगे, तबाही है इस तरफ। इसी तरह अल्लाह जिसको इल्म का नूर अता फरमा दे, उसे चाहिए कि खुद रास्ता देखकर सीधे सीधे रास्ते पर चले, और जिसके पास ये नूर नहीं है, ये रोशनी नहीं है, इसको चाहिए कि उसको बतलाएं, उसकी जो कमी कोताही है उसे दूर करें। ये जानबूझकर इसलिए इल्म छुपा के बैठ जाएं कि अगर मैंने इल्म का इजहार किया तो दुनियावी तौर पर नुकसान हो जाएगा, दुनियावी तौर पर नुकसान हो जाएगा, मेरी दुनिया खराब हो जाएगी, मेरी चुदराहट चली जाएगी, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा ओहदा चला जाएगा। तो अल्लाह ताला ने खुद कुरान मजीद में ये बात फरमाई है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा। हिदायत आने के बाद जिसने हमारे नाजिल करदा अहकाम को छुपाया, नहीं बताया, यहूद इस तरीके से करते थे, नहीं बताते थे, अल्लाह ताला ने फरमाया उलाइका अलैहिम उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। और आगे फरमाया उलाइका अलैहिम लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासी अजमाइन। जो कितमान इल्म करते हैं, इन पर अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, और तमाम लानत करने वालों की लानत है। मलऊन लोग हैं ये जो कितमान इल्म किया करते हैं, कितमान हक बात को छुपाया करते हैं। अहले इल्म को चाहिए कि वो हालात ना देखें, वो हर हाल में हक बात को वाज़े करने वाले, जो सुनने वाले हैं, मुखातबीन हैं, वो अपने हों कि पराए हों, मानने वाले हों या इनकार करने वाले हों, उनकी जिम्मेदारी है कि वो खोल कर बयान करें। उलमाए यहूद और नसारा के उलमा में यही खराबी और बर्बादी थी कि वो तौरात और इंजील पढ़ते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात, अलामात, आपके मकाम और इन चीज़ों को जानते थे, लेकिन इसके बावजूद वो बताते नहीं थे कि अगर हमने बतला दी सही और सच्ची बात तो लोग आप पर ईमान लाएंगे, हमारा जो एक इल्मी मकाम बना हुआ है, मर्तबा बना हुआ है, वो चला जाएगा। नतीजा क्या हुआ? खुद भी ईमान जैसी दौलत से महरूम हो गए। अल्लाह अकबर, ईमान जैसी दौलत से महरूम हो गए, और जो लोग हैं उनको भी महरूम किया। गोया कि उनका गुनाह भी इसी के सर पर है।
इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखवाए ना, उसके अंदर आपने ये बात भी लिखवाई थी, अस्लिम तस्लम युतिकल्लाहु अजरक मर्रतैन, इस्लाम ले आओ सलामती पा जाओगे और अल्लाह तुम्हें डबल अजर अता फरमाएंगे। आप खुद ईमान लाओगे उसका भी, आपकी वजह से आपकी कौम ईमान लाएगी उसका अजर सवाब भी मिलेगा। नहीं ईमान लाओगे, न ईमान लाने का गुनाह भी तुम्हें होगा और तुम्हारी वजह से जो लोग ईमान नहीं लाएंगे उनका गुनाह भी तुम्हारी गर्दन पर ही होगा। तुम बादशाह हो, तुम हाकिम वक्त हो, तुम्हारे पास सारे इख्तियारात हैं, जब तुम एक काम नहीं करोगे तो बाकी भी नहीं करेंगे। तो यही बात अहले किताब की है, जो अहले इल्म थे। फरमाया जो छुपाते हैं इनकी वजह से जो ईमान नहीं ला रहे उनका गुनाह भी इनके सर पर हो। और एक हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि किसी शख्स से कोई चीज पूछी गई, मन सुइला अन इल्मिन, किसी इल्म की बात उससे पूछी गई जिसको वो जानता है, लेकिन सुम्मा कतमहू, फिर उसने उसको छुपाया, कितमान किया उसका, जानबूझकर नहीं बताता वो। फरमाया उलजिमा यौमल क़ियामती बिलजाम मिनन नार, क़ियामत के दिन अल्लाह ऐसे शख्स को आग की लगाम पहना देंगे। अहले इल्म का जहां मकाम और मर्तबा बुलंद है वहां इनके लिए सजाएं भी बड़ी सख्त है कि जब अल्लाह ताला इल्म की नेमत से माला माल फरमाते हैं तो जिम्मेदारी भी अता करते हैं, जिम्मेदारी भी अता करते हैं कि अब ये भी अदा करनी है। वयक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह ने जो अपने फजल से उनको दिया, जो उसको भी छुपाते हैं, उस इल्म को भी छुपाते हैं। ला युहिब्बु, ये भी अल्लाह के पसंदीदा बंदे कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। वअतदना लिल काफिरीन अज़ाबन मुहीना, फरमाया काफिरों के लिए रुसवा कर देने वाला अजाब है। कि ये सारी चीजें, ये निशानियां तो काफिरों की हैं। काफिर तकब्बुर करता है, काफिर बुखल करता है, काफिर कितमान इल्म और हिकमत करता है। ईमान वाला मुतकब्बिर नहीं आजिज होता है, ईमान वाला बखील नहीं सखी होता है। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया किसी ईमान वाले के दिल में बुखल और बद अखलाकी दोनों जमा हो जाएं, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। ईमान वाला बखील हो जाए, ईमान वाला बद अखलाक हो जाए, फरमाया कभी नहीं हो सकता। अल्लाहु अकबर। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअन नास, फरमाया इसी तरह जिस तरह बुखल करने वाले, न खर्च करने वाले अल्लाह के पसंदीदा नहीं है, इसी तरह जो खर्च तो करते हैं लेकिन दिखलावे के लिए खर्च करते हैं कि लोग कहें बड़ा सखी है, बहुत देता है, गरीबों की मदद करता है, लोग मेरी तारीफें करें, वाह वाह करें मेरी। फरमाया ये लोग भी अल्लाह के पसंदीदा नहीं है। अल्लाह अकबर। ये भी अल्लाह के पसंदीदा नहीं है। अल्लाह को तो वो अमल पसंद है जो खालिस अल्लाह की रजा के लिए किया जाए, जो किसी के दिखलावे के लिए किया जाए अल्लाह के यहां उसका कोई अजर नहीं है, उल्टा उस पर पकड़ है। आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया इन्न अखवफ मा अखाफु अलैकुम अश्शिरकुल असगर औ कमा क़ाल, फरमाया मैं सबसे ज्यादा जिस चीज पर तुम पर डर और खौफ महसूस करता हूं अपने बाद, सबसे ज्यादा मुझे जिस चीज का डर और खौफ है, फरमाया वो शिर्क असगर है। छोटा शिर्क जो है ना, इसका डर मुझे बहुत ज्यादा है। एक शिर्क अकबर है,
सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये छोटा शिर्क क्या है जिसके बारे में आपको सबसे ज्यादा खौफ महसूस हो रहा है अपनी उम्मत के बारे में? आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने फरमाया, वो रियाकारी है। ये भी छोटा शिर्क है। जिस तरह गैरुल्लाह को सजदा करना शिर्क है, गैर को दिखलाने के लिए नेक अमल करना, फरमाया, ये भी शिर्क है। ये छोटा शिर्क है। मन सल्ला युराई फकद अशरका वमन सामा युराई फकद अशरका वमन तसद्दका युराई फकद अशरका। आप अलैहिस्सलातु तस्लीमात ने इरशाद फरमाया, जिसने नमाज पढ़ी किसी को दिखलाने के लिए, उसने भी शिरक किया। जिसने रोजा रखा किसी को दिखलाने के लिए, उसने भी शिरक किया। और जिसने खर्च किया किसी को दिखलाने के लिए, उसने भी शिरक किया। वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम रिआअ अन्नास वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। इसी तरह अल्लाह की जात पर ईमान न लाने वाले, आखिरत को न मानने वाले, आखिरत का तसव्वुर और यकीन न रखने वाले लोग कितने ही नेक अमल क्यों ना कर लें, कितने ही बज़ाहिर अच्छे क्यों ना बन जाएं, अल्लाह के पसंदीदा कभी नहीं हो सकते। वो अल्लाह के मबगूज लोग हैं, गजब वाले लोग हैं, मलऊन लोग हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते और क़यामत पर ईमान नहीं लाते। बशा औक़ात मुसलमान काफिरों को देखकर, उनके अमनो आमान को देखकर, उनकी सच्चाई और चंद चीजों को देखकर कहने लगते हैं कि यार वाकईतन ये लोग तो हमसे कहीं अच्छे हैं। देखो उनके मामला ठीक है, अच्छी बात है, उनकी जो खूबी है उसकी तारीफ करनी चाहिए, लेकिन याद रखिए इन सारी अच्छाइयों के बावजूद वो हैं अल्लाह के नापसंदीदा ही, क्योंकि ईमान की दौलत से महरूम है। ईमान की दौलत से महरूम है। ईमान जैसी दौलत तो कोई भी नहीं हो सकती। ईमान वाला जितना भी कमजोर क्यों ना हो, अल्लाह ने जो ईमान की दौलत अता फरमाई है, ये बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी दौलत है, बहुत बड़ी दौलत है। वमन यकुन शैतानु लहू करीनन फसाअ करीना। फरमाया, शैतान जिसका साथी बन जाए वो तो बुरा साथी है। क्या मतलब? ये जितने काम हैं, तकब्बुर है, रियाकारी है, बुखल है, फलाए फलाए, इसके असबाब में से एक सबब क्या है, इसकी वजूहात में से एक वजह क्या है? शैतान का तसल्लुत है। कि जब इंसान अल्लाह को नहीं याद करता, अल्लाह के अहकामात पर अमल नहीं करता, शैतान उस पर अपना तसल्लुत कायम कर लेता है। अब उसके बाद शैतान अपनी मर्जी से चलाता है। देखो ना, इंसान का जो दोस्त इंसानों में से हो, जब किसी से ताल्लुक है, किसी से मोहब्बत है, तो फिर जिस तरह दोस्त कहता है इंसान वैसे ही चलता जाता है। और जो अपना दोस्त ही शैतान को बना ले, सुबह सुबह ही अपने ऊपर शैतान को सवार कर ले। हदीस में आता है ना कि जब फजर का वक्त होता है ना, तो शैतान आकर उसको थपकियां देता है, कहते सो जा सो जा, अभी तो लंबी रात है, अभी तो लंबी रात है। वो सोता ही रह जाता है और हत्ता के फजर की नमाज उसके निकल जाती है। और एक रिवायत में तो यहां तक फरमाया, ऐसे आदमी पर शैतान पेशाब कर जाता है उसके कानों में। अब सुबह सुबह ही शैतान जिसका साथी बन गया, उसका दिन कैसे गुजरेगा आप खुद ही सोच लें। पूरा दिन शैतान के साथ ही रहेगा, शैतान बना रहेगा। अल्लाहु अकबर। फिर अल्लाह ताला ने आखिरी आयत में जो बड़ी तरगीब दी, वमाज़ा अलैहिम लौ आमनू बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। लोगों का क्या नुकसान हो जाएगा? क्या है लोगों को
अगर ये अल्लाह पर ईमान लाएं, क़यामत पर ईमान लाएं, जो कुछ अल्लाह ने दिया है उसमें से खर्च करने लग जाएं, इनका क्या जाता है? कुछ नहीं जाता। देना अल्लाह नहीं है जिसमें से उन्होंने खर्च करना है। बस सही अकीदा रख के नेक अमल करते चले जाएं, अल्लाह ने इनको हर तरह से नवाज देना है। वकान अल्लाहु बिहिम अलीमा, फरमाया अल्लाह इनको जानने वाले, पता है सही ईमान वाला कौन है और सही जगह में खर्च करने वाला कौन है। अल्लाह हम तमाम को सही ईमान वाला बनाए और दुरुस्त आमाल इख्तियार करने की अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।